नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं शकुन बौद्ध गाजियाबाद से। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो इसका जवाब यही है कि इस दिन विश्व रत्न बाबा साहेब जी के द्वारा बनाया गया वह संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। और उसी दिन से आज तक हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि इस दिन भारत गणतंत्र देश बना था। तो लेकिन विडंबना देखिए इस देश की कि बाबा साहेब को ही इस दिन भुला दिया जाता है, उनको याद नहीं किया जाता। और ये कोई ऐसे ही नहीं, इसके पीछे बहुत सोची समझी एक चाल है, या कह सकते एक साजिश है। जिन बाबा साहेब ने ये संविधान बनाया था, यानी कि कहने के लिए संविधान प्रारूप समिति के जो लोग थे वो बाबा साहेब के अलावा 7 लोग और थे। और वो 7 लोग कौन थे? एक एन गोपाल स्वामी, और दूसरे जो थे वो ए कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे मोहम्मद सैयद सादुल्ला, और चौथे जो थे वो थे के.एम. मुंशी, और 5वें जो थे वो थे बी.एल. मित्तर, और जो 7वें जो थे वो थे डी.पी. गौतम जी। भले ही ये 7 लोग बाबा साहेब के अलावा रहे, लेकिन कुछ इसमें से मर गए, कुछ बाहर चले गए और कुछ अपने कामों में बिजी हो गए। तो संविधान का पूरा जो वर्क था वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के ऊपर आ गया, और बाबा साहेब ने इस संविधान को बनाया। और संविधान भी ऐसा बनाया कि जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता, बंधुत्ता और समता का पूरा ध्यान रखा गया, और जिसमें इक्वलिटी के ऊपर ये संविधान आधारित है। और यानी कि अब तो एक मतलब 135 भी नहीं, 137 करोड़ की इस जनसंख्या के लिए, और जितनी भी जनसंख्या चाहे और बढ़ जाए, ये संविधान सबके लिए वही काम करेगा, चाहे कितनी भी बड़ी जनसंख्या इस भारत देश की हो जाए, लेकिन हर किसी को समानता का अधिकार जो संविधान देता है। लेकिन ये जो मनुवादी लोग हैं वो संविधान को पूरी तरीके से उन्होंने लागू नहीं किया, और संविधान को जो मनुवादी जो लोग हैं वो लगातार उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन अब भारत की जो जनता है वो जान चुकी है और वो समझ चुकी है। तो संविधान बाबा साहेब ने अकेले ने बनाया और इस दिन लागू भी किया, तो क्या देश की सरकार जो है उसका फर्ज नहीं बनता, उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि वो जिस वजह से ये गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं उनकी उस वजह को सामने लेकर आए, यानी कि बाबा साहेब को याद किया जाए। लेकिन विडंबना देखे इस देश की कि ना तो स्कूलों में याद किया जाता है, ना ही 26 जनवरी की परेड में उनको याद किया जाता है, और ना ही उनको कॉलेजों में याद किया जाता है। जबकि सबसे पहले बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम आना चाहिए। लेकिन ये मनुवादियों की सोची समझी साजिश है, और इस साजिश का शिकार हम सब हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो आज का जो गणतंत्र दिवस है ये संविधान लागू होने पर मनाया जाता है, लेकिन फिर भी हम गलत परंपरा को फॉलो करते हैं। यानी कि स्कूलों में देखिए कि गांधी को भी याद कर लिया जाता है, और सरस्वती को की पूजा कर ली जाती है, लेकिन बाबा साहेब को सब भूल गए, उनको भुला दिया जाता है। तो क्या हम सबको क्या इस गलत परंपरा का विरोध नहीं करना चाहिए? क्या हमको इस गलत परंपरा को हम कब तक ढोते रहेंगे? तो क्योंकि मनुवादी नहीं चाहते कि एक ऐसा बालक जिसको क्लास के अंदर भी नहीं पढ़ने दिया गया था, यानी कि बाबा साहेब को क्लास के अंदर तक नहीं आने दिया गया, और वो बाहर क्लास के बाहर जूते चप्पलों में बैठकर भी इतने महान बन गए
यानी कि वो दुनिया के इतने महान इंसान बन गए जिनका डंका पूरे विश्व में बजता है, उनकी विद्वानता का डंका पूरे विश्व में बजता है। और उसी बालक ने, जिसको बाहर, क्लास के बाहर पढ़ने दिया जाता था, यानी कि क्लास के बाहर बैठाया जाता था, उसी बालक ने इस देश का, इतने बड़े देश का संविधान लिख दिया, जिसके ऊपर ये भारत देश का कानून आज चल रहा है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूं कि बाबा साहेब को क्यों नहीं याद किया जाता? क्या इसलिए याद नहीं किया जाता कि उन्होंने इनके अकॉर्डिंग एक छोटी कास्ट में जन्म लिया? मैं सिर्फ एक ही बात को मानती हूं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और कर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं है। तो इन सब कास्टों से, यानी कि जब हम जाति धर्म से परे हटके सोचेंगे तो सोचिए आपको कितना सुकून अंदर से मिलेगा। हम कब तक आखिर इस ऊंच नीच भेदभाव जात पात में कब तक हम फंसे रहेंगे? और आज मनुवादी लोग जो हैं, मनुवादी सरकार जो है, वो ये चाहती ही नहीं कि इस देश में सबको बराबर का हक मिले या सबको अपनी मेहनत का फल मिले। तो आज अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो गया। आज जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, क्या वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं? यानी कि अपनी जमीन के लिए वो लड़ रहे हैं और वो हमारे देश के अन्नदाता हैं। लेकिन इस सरकार ने, मनुवादी सरकार ने, जो कि हम जय जवान जय किसान करते थे, आज इन्हीं को, यानी कि जवानों को और किसानों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये इस देश का सबसे दुखद समय है और सबसे दुखद घटना मैं इसको कहूंगी कि मनुवादी सरकार जो कि सब चीज बेच दी, जिसने हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनको प्राइवेट में बदल दिया। यानी कि हमारी खेती का भी वो प्राइवेट करना चाहते हैं ताकि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचे। लेकिन ये किसान मानने वाले नहीं और अभी किसानों से पाला पड़ा है। लेकिन इसी तरीके से अगर हक अधिकार छीनते रहे तो लोग ऐसे ही सड़कों पर उतरते रहेंगे। तो अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए आवाज उठाइए। गलत नीतियों के खिलाफ आवाज हमको उठानी होगी, तभी हम अपने इस देश को डेमोक्रेटिक रख पाएंगे। अदरवाइज तो एक का राज चलेगा और एक गुलाम रहेगा। यही ये लोग चाहते हैं और इसी रणनीति पर ये काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो गणतंत्र दिवस है वो क्यों मनाया जाता है और किसकी वजह से मनाया जाता है, अगर हम इन चीजों को याद रखेंगे तो भविष्य में आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको सच्चाई से रूबरू करा पाएंगे, इतिहास से रूबरू करा पाएंगे। और बाबा साहब कहते थे कि जो इतिहास नहीं जानते, यानी कि जो अपना इतिहास नहीं जानते, वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। तो बाबा साहब की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है और उसी को मैं फॉलो करती हूँ। उन्होंने कहा था कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। और ये 3 मूल मंत्रों पे जिन्होंने काम कर लिया, वो उनसे बड़ी पावर और किसी के पास हो नहीं सकती। क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम अपने अधिकारों के लिए या हम पर जो जुर्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए हम सबको मिलकर एकजुट होना है, एक ताकत बनना है और अपने हक अधिकारों की लड़ाई संवैधानिक तौर से या तरीके से लड़नी है। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि एक कलम में उतनी पावर होती है, उतनी ताकत होती है जितनी हजारों तलवारों में भी नहीं होती। इसलिए अगर हमको अपना देश बचाना है या हमको अपने अधिकार बचाने हैं तो हमको एकजुट होना पड़ेगा, हमको एक साथ आना पड़ेगा और बाबा साहेब के संविधान
पर चलकर हमको इस देश को बचाना होगा। और सभी से मैं ये एक बार फिर से अपील करना चाहती हूँ कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमको साथ देना होगा। अदरवाइज तो जो गरीब लोग हैं वो कैसे मॉल से सब्जी खरीदेंगे, कैसे मॉल से आटा खरीदेंगे। जो देश में इतनी गरीबी है कि 2 वक्त की रोटी खाना उसके लिए मुश्किल है, वो कैसे 100 रुपए का आटा और 100 रुपए की सब्जी खरीदेगा। तो हमको अपने तरीके से भी सोचना है और अपने अन्नदाता का भी समर्थन करना है, यानी कि वो अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को फिर से 72वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं और आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सिंह।